उत्तर प्रदेश के घोसी में विधानसभा उपचुनाव हो चुका है। इस दौरान प्रशासन ने पूरी तरह से वहां पर तैयारी रखी और प्रशासन मुस्तैद रहा। बिल्कुल, इस सीट का उपचुनाव जो है वो 24 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर होने वाले जीत से लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। घोसी में बाबा बबुआ में घमासान, किसे कमान। 2024 का ट्रेलर, यूपी से दिल्ली पर नजर। लोकसभा की तैयारी, कौन किस पर भारी। यूपी की घोसी विधानसभा में उपचुनाव खत्म हो चुका है और सभी को 8 सितंबर का इंतजार है, जिस दिन उपचुनाव का नतीजा आएगा। घोसी में विधानसभा उपचुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ। यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो साख की लड़ाई है, ये अखिलेश यादव हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। ये चुनाव देखने में तो छोटा है, लेकिन इसके मायने और मैसेज बहुत बड़े हैं। अब आप देखिए, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये देखिए, मैं घोसी के इस बूथ पर हूं। यहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और यहाँ पर आप देखिए 2 पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा 10 सीआरपीएफ और 10 पीएसए की टीम को तैनात कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और कहीं भी आप देखिए, जितेंद्र जी मैं उधर दिखाना चाहूंगा कि जो सीओ आए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, एक जगह पे अगर 4 से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं तो उनको वहां से तुरंत खदेड़ के बाहर किया जा रहा है। उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। अभी तक 10:30 का समय हो रहा है। चुनाव में कहीं कोई अप्रिय सूचना इस तरह की प्राप्त नहीं हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और आज जैसा हम देख रहे हैं कि इसमें केंद्रीय बल जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लगाया जाता है, उसको वो मानक है। उसके अलावा लॉन्डर ड्यूटी में भी अपनी लोकल फोर्स लगी हुई है। तो इस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था पूरी है और जिससे लोग अपना निर्भीक होकर चुनाव कर सकें। इस सीट पर सूबे में सत्ता पर काबिज बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। बीजेपी ने कभी समाजवादी पार्टी में रहे दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह ने चुनावी ताल ठोकी है। मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस कांस्टेबल को धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया गया। मतदान करने पहुंचे सुधाकर सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। दौलतपुर के प्रधानों को भी उठा ले गई है और इंदारा में भी दिक्कत है। बहुत जगह परेशानियां हैं, ये वोट डालने से रोक रहे हैं। यह सबसे बड़ी परेशानी। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने सुधाकर सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को बम्पर वोट मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का राष्ट्रीय राजनीति में जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इन लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है और जिस तरीके से जिस तरीके से इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चतुर्थिक विकास हो रहा है और घोसी की जनता विकास पे पूरा भरोसा करती है। घोसी के उपचुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए आईजी लगातार सुरक्षा का जायजा ले रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सीएपीएफ और पीएससी मिलाकर करीबन 24 कंपनियां तैनात की थी। घोसी का उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख का सवाल बन चुका है। जिस पार्टी को इस सीट पर जीत मिलेगी, 2024 के लिए उसका रास्ता उतना ही मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और संपूर्ण राष्ट्र में अब बात करते हैं इंडिया को लेकर मचे घमासान की। सवाल ये कि क्या देश से गुलामी का एक और नाम मिटने वाला है? सवाल ये भी बना हुआ है, क्या इंडिया शब्द संविधान से हटने वाला है? ये अभी